ना बस 2 ही लेसन का टेस्ट लेंगे ना। जहाँ तक पढ़ा देंगे वहाँ तक का टेस्ट लेंगे शनिवार को। चलो अब एक बार खटाक गांधी जी के बारे में रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम कस्तूरबा गांधी, बीवी पुतलीबाई, बेटा इनके दूगो दास दूगो लाल, देवदास, रामदास, मनीलाल, हीरालाल। और उनके दत्तक पुत्र थे जो गोद लिया हुआ पुत्र थे, उनका नाम था यमुनालाल बजाज, ठीक है। अभी 1888 में गए थे इंग्लैंड LLB की पढ़ाई करने, वहाँ से बैरिस्टर बन के आए, ठीक है। और फिर 1991 में ये भारत आए, ठीक। और 1993 में अब्दुल्ला भाई का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए, ठीक, साउथ अफ्रीका गए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमेशा के लिए जो भारत आए थे उसके बीच में भी 2 काम किए थे, ठीक। 1899 में एम्बुलेंस सेवा चालू किए थे, 1899 में एम्बुलेंस सेवा। 1901 में, देखो 1900 शुरू ही हो गया है ना, 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे, 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। 1904 में फिनिक्स फार्म की स्थापना किया था, ठीक है। 1906 में गृहस्थी को त्याग दिया था, मतलब उनके बाद मेरा अपने को मतलब ना रहा, ठीक। अब 1915 में 9 जनवरी 1915 में हमेशा के लिए भारत आ गए, 9 जनवरी 1915 हमेशा के लिए भारत आ गए। और 25 मई 1915 में ही 25 मई 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी, ठीक है। कोई दिक्कत। 1916 में कोनो काम नहीं किए, जो कोनो काम नहीं किए इसको मैनेज करना है ना, तो हम लोग याद कर लेते हैं। गोपाल के गोखले के क्या थे, राजनीतिक गुरु थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक। 1919 में रॉयल एक्ट, ठीक। और उसी में 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड, 2 हुआ, ठीक। 1920 में असहयोग आंदोलन, कोई दिक्कत। 1921 में कुछ किए नहीं किए। 1922 में 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड, तो 7 दिन बाद बंद करा दिए। 12 फरवरी 1922 को क्या किया, असहयोग आंदोलन बंद, कोई दिक्कत। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। 1924 में कुछ किए चाहे नहीं कि हम कुछ से मतलब डायरेक्ट 1930 में पहुंच जा रहे, क्योंकि बीच में कोई टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो 1930 में क्या किए, दांडी यात्रा 78 लोगों के साथ। दांडी यात्रा में कितने लोग थे, 78 लोग थे, कोई दिक्कत, ठीक है। और नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था, ठीक, कोई दिक्कत है। ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। दांडी यात्रा कहाँ शुरू हुआ था, साबरमती याद रहेगा, 25 मई 1915 साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू किया था। साबरमती आश्रम कब बना था, 25 मई 1915, ठीक है। और 1930 में सनवय अवज्ञा आंदोलन, ये भी वही चीज है, दांडी यात्रा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 1942 से उसके बाद भारत और उसके बाद 15 अगस्त 1947 में भारत। बीच में बहुत सारे काम किए, लेकिन जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट का नहीं उसको नहीं बताया, क्योंकि तुमको कंपटीशन का नहीं देना, बोर्ड का पेपर देना। अगर इतना याद है तो तुम्हारे 2 पार्ट से भारत के राष्ट्रवाद से आप लोग का क्या है, तैयार है, कोनो दिक्कत नहीं है। चलो अब लिखाते हैं सबके बारे में, ठीक है। अरविंद टेस्ट लेंगे तो क्वेश्चन आंसर भी देंगे कि मतलब वो हम बताएंगे, हम कैसे देना, जैसे पढ़ा है वैसे ही देंगे, विकल्प भी बना के दे देंगे, बड़ा छोटा लिखने को भी दे देंगे, मतलब सब दे अगर वो देंगे। विकल्प ही देंगे तो ऑप्शन देंगे ना। हाँ ऑप्शन देंगे, ठीक है। 2 पार्ट को ले लिया पहले, पूरा एक साथ जाएगा। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। करा कहाँ गए, असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। उसी में पहले चंपारण लिख देते हैं, ठीक है, लिखो चंपारण। चंपारण तो हम असहयोग लिख दिए, नहीं, चंपारण लिखिए। लाइंस करेंगे ना, थोड़ा अच्छा लगेगा ना। आओ इधर आ जाओ, अब मैं को लगा दूंगा, अब मैं अरे धनिया यहाँ हो जा, बैठ जाओ। मच्छर काटेंगे तो तुम मछाण के काट लिए, बैठा बैठा बंद ना करेगा नहीं। हो गया। चंपारण सत्याग्रह क्या, लिखो लिखो, क्वेश्चन लिख लिए। रुक जाइए। मैं तो चंपारण लिया ही नहीं है। चंपारण कोर्ट से हट गया। अरे लिखने वाला है अरिंद, लिखने वाला है। लिखो मत खोलो, अरिंद ना, नहीं लिखना नहीं बन रहा है। जाने नहीं लिखने बन रहा है तो हीरो मत बनो। इन्हें दोगे नहीं नहीं दोगे ये लोग काली नहीं, हम काले नहीं। तो चंपारण इसमें दिया नहीं, तब भी लिखो, ठीक है। नहीं नहीं देखो
चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। लिखो इसमें, आप लोग भी रोक रोक के लिखने की कोशिश किया करिएगा, ठीक है। ठीक। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा, ये चंपारण लिखे ना। हाँ, चंपारण सत्याग्रह हेडिंग डाल लो, चंपारण सत्याग्रह हेडिंग। वह उसी में हाँ, चंपारण हो गया। सत्याग्रह लिखो। गांधी जी द्वारा गांधी जी द्वारा दोबारा 1517 में 1917 में 17 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। यह सत्याग्रह बिहार के चंपारण से शुरू हुआ। बिहार हो गया। बिहार से अब लिखो इसमें, उसी में। हाँ, महात्मा गांधी को जब राजकुमार शुक्ला ने जब राजकुमार शुक्ला ने रात राजकुमार शुक्ला ने यह सूचित किया को बताया भी लिख सकते हो, ठीक है। यह सूचित किया कि चंपारण में अंग्रेज सब, लिखो शांति से, अभी हम भूल जाएंगे झूठे में, देख के थोड़ी लिखवा रहे हैं। सब चंपारण में अंग्रेज सब किसानों से जबरदस्ती नील उगवाते थे, जिससे किसानों की खेत कम से कम 3 साल के लिए बंजर हो जाती थी। अंग्रेजों ने किसानों पर नील उत्पादन के लिए अंग्रेजों ने किसानों पर नील उत्पादन के लिए 3 कठिया प्रणाली, देखो लिखा हुआ है
3 कठिया पढ़ा लिया, कोष्टक में 3/20 लिख लेना। तीन कटिया प्रणाली 3/20। 3/20 अनिवार्य किया था। अनिवार्य किया था। कोई दिक्कत? नहीं। दिक्कत जी कोई? नहीं। इसलिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। कोई दिक्कत? सत्याग्रहण सत्याग्रह किया, सत्याग्रहण नहीं, चंपारण सत्याग्रह किया। देखो इसको ध्यान एकदम खतरनाक समझो सब, ठीक है? क्या सिस्टम था, ठीक? अब देखो गांधी जी एक जगह थे मीटिंग में, ठीक है? तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पास गए और गांधी जी से कहे कि गांधी चाचा देखा ऐसा बात बा कि अंग्रेजा कुलवा हमन किसानन पे जबरदस्ती हमन से नील बोआवत हो। का बोआवत हो? नील। और जानत हो चाचा, जब नील बोअत ही जा हमन का न तो 3 साल खातिर हमन खेतवा हो जाता खराब, बंजर हो जात बा। तो कहना गांधी जी ये तो गलत बात है यार। तो राजकुमार शुक्ला कहना हाँ गांधी जी बड़ी हमन के दिक्कत होत बा। तो गांधी जी कहना चलो ठीक है हम आवत ही, कि बता के चल देना राजकुमार शुक्ला। अब गांधी जी गई ना, फिर अंग्रेजन से कहना ये आप का कर रहे हैं महाराज, काहे 3 कठिया पढ़ा लिया अजमाइले हवा, नील काहे मतलब नील काहे ज्यादा उगवा रहे उन सबसे, उनका कमान है तो उगाने दो, नहीं माने तो मत उगाने दो, जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो गांधी जी गए वापस अंग्रेजों से, आंदोलन किए, ठीक? और नील की खेती क्या करा दिए? बंद करवा दिए। यही था चंपारण सत्याग्रह। कोई दिक्कत नहीं है। याद हो गया? नीली वाला है सिस्टम। नील की खेती है मेन, ठीक? गांधी जी को राजकुमार शुक्ला बताए, ये बिहार में पहुंची चंपारण में, अंग्रेजों से क्या करवाए? नील की खेती बंद करा दी और ये 3 कठिया प्रणाली थी, ठीक है? 3 कठिया प्रणाली का मतलब 20 एकड़ में 3 एकड़ में नील बोना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है? 20 एकड़ तुम्हारे पास खेत है, 3 एकड़ उसमें नील जरूर बन। ये 20 एकड़ के लिए नहीं था, कितना भी एकड़ है उसका 3 भाग क्या करना था? 3 एकड़ प्रणाली करना था। कोई दिक्कत? नहीं ना? मिटा दे। चंपारण सत्याग्रह समझ में आया? बता दीजिएगा। जब बता दे बेहोश रहते होगा। कपिया देखोगे ना, बस है ऊपर आके हेडिंग है चंपारण सत्याग्रह देखो, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी किसी हेतु में थे, राजकुमार शुक्ला उनके पास गए और गांधी जी से कहे कि चंपारण में बहुत दिक्कत हो रहा है, अंग्रेज सब जबरदस्ती नील उगवा रहे हैं। तो गांधी जी कहा चलो बेमाते हैं। तो गांधी जी गए वहाँ पास और अंग्रेजों से कहे कि आप नील मत उगवाइए, उन लोग का जो मन करे वो उगाने दीजिए। तो अंग्रेज सब का ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर आंदोलन किए। गांधी जी क्या किए? आंदोलन किए और आंदोलन जीत गए और क्या हुआ? नील की खेती बंद हो गई। यही चंपारण सत्याग्रह था। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? गांधी जी गए, अंग्रेजों से कहे कि मत बोइए, तू कहे नहीं, तो फिर आंदोलन किए, नील की खेती बंद। यही सब चंपारण सत्याग्रह, ठीक है? इसमें नाम तुमको क्या याद रखना है? राजकुमार शुक्ला का नाम याद रखना है, 3 कठिया प्रणाली नाम याद रखना है, ठीक है? क्या दिक्कत नहीं? ये चंपारण सत्याग्रह खत्म। चंपारण के बाद क्या आ रहा है? चंपारण के बाद खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद नील मजदूर। खेड़ा नहीं पूछता है, अहमदाबाद नील मजदूर लिखो। कहाँ लिखोगे अहमदाबाद नील मजदूर की? बता दें का? अहमदाबाद मजदूर देखा जब इसमें पूछा है कि नहीं, अहमदाबाद नील मजदूर नहीं पूछा हो तो नहीं बताएंगे ना। आइयो तो नहीं पूछा है। चंपारण पूछता है यार सत्याग्रह में। वो आते थे मैं देखी थी काली नहीं है ओ वाह उगवा आ सकता है, पूछा नहीं है तुम्हारा खेड़ा चाहे कैसे लिख ले होगा बता पैरों पे लिख के ना पता नहीं यार अबे मुझे ठीक है तुम क्या करने आते हैं है कितना लग रहा है जी? चोरी चोरा कब उत्पन्न हुआ था, कहाँ पर हुआ था? जान दे यार अरविंद यार। चलो खेड़ा भी नहीं दिया है और अहमदाबाद नील मजदूर भी कभी भी नहीं पूछा, ना पूछेगा। हमारा हाँ? पता सुन लीजिए। हाँ। इसी तरह स्कूल में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे थे। हाँ। सर एक हाँ। तो लिखकर पूछ रहा है हमसे हाँ। कि चौथा महीना चल रहा है। हाँ। 9वां महीना चल रहा है। हम सर जी से बोल दिए जाओ सर जी से पूछ लो।
सर जी पूछ रहा है कौन सा महीना चल रहा है, तुमको ये नहीं मालूम। हम पूछे भी ना करेंगे। हो गया ठीक, हाँ। हंस लिए। अब चलो देखो, तो तुम्हारे चंपारण सत्याग्रह खत्म, अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह नहीं पूछा है। चुप बे, फायदा चिया रे खी एकदम। हो गया दिन। चंपारण सत्याग्रह हो गया, हाँ। खेड़ा अहमदाबाद कहीं पूछा नहीं तो पढ़ेंगे नहीं, शायद वो तुम्हारी किताब सिलेबस में भी नहीं है। ठीक सिलेबस है में नहीं है। अब ठीक है, अब उसको देखो क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन। हाँ सही है। असहयोग आंदोलन हेडिंग डालो, ये सब बता चुके हैं। असहयोग आंदोलन। चलो पहले तभी तो सब मान पेपर में पूछ दिया, तभी हम तो सब खेड़ा वाला बता, अहमदाबाद मिल मजदूर वाला बता दे रहे हैं। ठीक है सुनो, अहमदाबाद मिल मजदूर वाला कहानी सुन लो। ठीक है कि क्या सिस्टम था अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक, यह असहयोग आंदोलन नहीं है, अहमदाबाद मिल मजदूर है। ठीक, अहमदाबाद मिल मजदूर में ये सिस्टम था कि जान रहे हो, एक समय गुजरात में था। ठीक है, तो उसमें प्लेग फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? प्लेग फैला हुआ था। तो वहाँ सब वर्कर सब भाग गए थे, जैसे इसमें कोरोना फैला है उसमें प्लेग फैला हुआ था, तो वहाँ सब वर्कर सब कहाँ गए थे? भाग गए थे। तो जो व्यापारी सब थे, मिल के मालिक सब थे, वो कहे कि आप लोग आइए काम करिए, आप लोग आइए काम करिए, आप लोग को बोनस दिया जाएगा। बोनस एक ऐसा चीज़ है जो सैलरी के अलावा भी पैसा दिया जाता है। ठीक है, सैलरी के अलावा भी पैसा दिया जाता है। ठीक, तो अभी सबका कहा जाता है, वर्कर सब आए काम वाम किए, घर से लड़ाई झगड़ा करके कि नहीं नहीं अब प्लेग खत्म हो गया, हम लोग जा रहे काम करेंगे। ये गए लोग बोनस के चक्कर में कि पैसा मिलबे करेगा, बोनस भी मिलेगा, साथ बैठो। ठीक है, तो वापस गए अहमदाबाद में, मिल में काम किए। ठीक, अब 2 महीना बाद प्लेग खत्म हो गया, 1.5-2 महीना बाद प्लेग खत्म हो गया। तो मालिक सब कह रहे हैं, मिल के मालिक सब कि कैसा बोनस? तो वर्कर सब कह रहे आप ही ना कहे थे कि आइए तो आप लोग को बोनस भी दिया जाएगा, पैसा भी दिया जाएगा, सैलरी आपका बोनस भी दिया जाएगा। तो मालिक कह रहा हम कब कहे थे? तब वर्कर सब पूरा भड़क गए। ठीक है, वर्कर सब कहाँ हो गए? वर्कर का मतलब मजदूर सब। ठीक है, मजदूर सब कहाँ हो गए? भड़क गए। और लोग कहे आप ऐसा कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, गलत बात है। तो अब ये बात बताया गया गांधी जी को, इसको बताया गया गांधी जी को। तो गांधी जी गए मिल के मालिक से कहे, तो मिल के मालिक कहा ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर गांधी जी कहे ऐसा करो नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। फिर सही सब गांधी जी के बारे में डिटेल निकाले सब मिल के मालिक सब, तो कह रही बड़ी खतरनाक आदमी है यार ये। ठीक है, तो अब उनसे क्या किए गांधी जी मिल के मालिक वाले सबसे, अब मिल के मालिक सब कहे देखिए हम 50% तो नहीं दे पाएंगे बोनस, पूरा बोनस नहीं दे पाएंगे, आधा ही बोनस दे पाएंगे। तो गांधी जी कहे चलो ठीक है, ना की जगह बहुत है, तो जाके आधा बोनस जनता मजदूर सब से कहे कि तुम सबको पूरा बोनस ना दे के आधा बोनस देने का मालिक वादा किया है। तो जनता सब कहने लगे बहुत बड़ा घूसखोर है। गांधी जी क्या कहने लगे? बहुत बड़ा घूसखोर, आधा अपने रख लिया और आधा हम लोग को दिला रहा है। अब गांधी जी की बात लग गया दिल पे। ठीक है, अब वो क्या किया, भूख हड़ताल में बैठ गए। और फिर का मालिक सब कह रहे अरे मालिक हम तो देते देनी पैसा, बोनस दे देना, आप कहाँ चिंता करते हो? कहते बोनस नहीं, आप मजदूरों की सैलरी डबल कीजिए। अब जनता सब एकदम खुश कि हम लोग तो बोनस के चक्कर में थे, बोनस 1-2 चक्कर मिलेगा, लेकिन सैलरी का हमेशा दुगुना हो गया तो बहुत फायदा मिलेगा एकदम। ठीक, यही था अहमदाबाद में मजदूर। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, अब मेन टॉपिक इसमें क्या निकालना है? अब देखो अगर पेपर में पूछ देता है तो लिख लीजिए, तो कहानी तुमको बताया। मेन टॉपिक क्या निकालना है कि गांधी जी अहमदाबाद में पहुँचे। देखो पहले जो अहमदाबाद के जो मालिक थे मजदूरों पर अत्याचार कर रहे थे, उनको बोनस का लालच दे के काम करवाए, लेकिन बोनस नहीं दिए। जब ये बात गांधी जी को पता चली तो वो वापस गए और मिल के मालिक से कहे और उनको बोनस दोबारा दिया, लेकिन जो मजदूर सब थे वो संतुष्ट नहीं थे। वो गांधी जी पे क्या लालछन लगा रहे थे कि आधा पैसे ये रख लिए। तो गांधी जी ने दोबारा भूख हड़ताल किया और उन लोग को डबल सैलरी करवाया। बात बराबर, यही था उनका क्या था अहमदाबाद में मजदूर वाला। ठीक, कोई दिक्कत? अब असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन डाल लो। ठीक, देखो जो इसके पहले ना लिखे थे क्या था वो चंपारण सत्याग्रह। 7 नंबर पूछेगा तो इतना बड़ा लिखा ना। ठीक है, चलो देखो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन हेडिंग पड़ गया। देखो आंदोलन 1919 में 1919 में
रॉयल एक्ट, रॉयल एक्ट कानून, रॉयल एक्ट कानून, एक कानून, रॉयल एक्ट कानून कानून आया जिसमें जिसमें क्रांतिकारियों को, जिसमें क्रांतिकारियों को बिना किसी गलती के गिरफ्तार कर लिया जाता था। गिरफ्तार कर लिया जाता था। इससे जनता और, जनता लिखा लो, हाँ पूरा ना रहेगा, जनता और गांधी जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जनता और गांधी जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जनता इसी विषय पर जनता इसी विषय पर बात करने के लिए जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। इकट्ठा कैसे लिखा था? इकट्ठा हुए, जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। उस समय का जनरल डायर ने जनता पर गोली चलवा दी। जनता पर गोली चलवा दी। जिससे हजारों लोग मारे गए। इसी कारण मारे गए। इसके बाद इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन में मुख्य कारण था नंबर 1 मुख्य कारण था नंबर 1 में लिखो, अंग्रेज के किसी सामान का प्रयोग ना करना। अंग्रेज के
किसी सामान का प्रयोग न करना। दूसरा, अंग्रेजों के सामानों को जगह जगह जला देना। अंग्रेजों के सामानों को जगह जगह, लिखो, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? सामानों को जगह जगह जला देना, जगह जगह जला देना। तीसरा, जला देना। जल्दी आज़ादी पाने की लालसा। जल्दी आज़ादी पाने की इच्छा। जल्दी आज़ादी पाने की इच्छा। ठीक है। जब हो यहाँ से नहीं मिलेगा, हो गया यहाँ से। जल्दी आज़ादी पाने की इच्छा। तुम क्या कॉपी रखने कौन कहा था? कौन कहा था कॉपी रखने को? हम कहे थे? भुला गए। कहाँ आए थे तुम? ठीक है, हो गया। अब सब समझ लो इसको, हो गया, बस उतना ही रहने दो। कितना लिखोगे? 7 नंबर में बहुत है। 7 नंबर में पूछेगा तो इतना बड़ा लिखना, ठीक है? क्यों, कोई दिक्कत? और 3 नंबर में पूछेगा तो हम बता रहे कैसे लिखना, ठीक? असहयोग आंदोलन में अगर 3 नंबर में पूछ रहा है, ठीक, तब देखो तुम क्या क्या लिखोगे। जो हम लिखा है ना कि असहयोग आंदोलन के कारण लिखेंगे, बस वही 3 लिखोगे। देखो, मान लो अगर छोटा में पूछता है, हीरो सुनो भाई इधर, असहयोग आंदोलन, मान लो 3 नंबर पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन क्या है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, गांधी जी द्वारा चलाया असहयोग आंदोलन क्या था, टिप्पणी कीजिए। या फिर ऐसे खाली बोल देगा असहयोग आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। ऐसे बोल सकता है असहयोग आंदोलन क्या है, ठीक। तो कुल मिला तुमको असहयोग आंदोलन बीच में आएगा जरूर। कह देगा असहयोग आंदोलन के कारण क्या है, तभी वही लिखना है। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या है, तो वो जो बताए हैं बदम 3 टॉपिक किया, ठीक है, समझ में आया उद्देश्य। हाँ। अब देखो, अब छोटा छोटा में लिखना है, कारण में वो सब लिखोगे, जालियावाला बाग हत्याकांड, रॉयल एक्ट, ठीक है, ठीक, निर्दोषों पे गोली चला देना, तीनों, ठीक है, कोई दिक्कत? इतना लिख दोगे बहुत है। मान तो से पूछ देता है, जब क्वेश्चन ध्यान सुनना, असहयोग आंदोलन के कारण बताइए, ठीक है, ठीक है, ध्यान समझना सब, याद है, हम लिखने को भी दे सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन हो गया कि असहयोग आंदोलन के कारण, ठीक है, तो क्या लिखोगे? पहला कारण रॉयल एक्ट, रॉयल एक्ट, इसमें मन कर थोड़ा सा लिख देना, अंग्रेजों द्वारा ऐसा कानून जिसमें क्रांतिकारियों को बिना गलती के गिरफ्तार कर लेना, ठीक है। दूसरा क्या था? जालियावाला बाग, कोई कारण नहीं, कोई दिक्कत? जालियावाला बाग में क्या लिखोगे? 1919 में जालियावाला बाग में निहत्तों पे गोली चला देना, ठीक है। तीसरा लिख देना देश की आजादी के लिए, देश की आजादी की इच्छा, देश की आजादी की इच्छा, आजादी की इच्छा हम क्या लिखेंगे? अच्छा, बस हो गया, यही देश की आजादी की इच्छा। देखो, असहयोग आंदोलन के कारण पूछेगा छोटा में 3 नंबर में, तो क्या डालोगे कि असहयोग आंदोलन के कारण निम्नलिखित है। पहला रॉयल एक्ट, रॉयल एक्ट में लिखोगे, ठीक है, ध्यान सुनो, मन के रुक के लिख भी लेना। रॉयल एक्ट में लिखोगे, क्या लिखोगे कि 1919 में एक ऐसा कानून लाया गया जिसमें क्रांतिकारियों को, ठीक है, बिना किसी गलती के गिरफ्तार कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग डालोगे जालियावाला बाग हत्याकांड, तो 1919 में अमृतसर में 1919 में जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें निहत्तों पे गोली चला, अंग्रेजों ने निहत्तों पे क्या कर दिया? गोली चला दिया, कोई दिक्कत? तीसरा लिखोगे देश के लिए आजादी के लिए इच्छा मन में, ठीक। 3 कारण हो गया, ठीक। और उद्देश्य भी यही हो सकता है, कारण और उद्देश्य क्या होगा? सेम चीज होता है, ठीक है। उद्देश्य पूछेगा तब भी यही लिखोगे, कारण पूछेगा तब भी यही लिखोगे। अब देखो, असहयोग आंदोलन को पूरा हम शुरू से बता दें क्या दिक्कत था इसमें। अब देखो, असहयोग आंदोलन खत्म, जितना आने वाला था उद्देश्य कारण जितना भी आएगा सब ऐसे लिखना, ठीक है। अब देखो, असहयोग आंदोलन सुन लो क्या था, ध्यान से सुनना। एक कानून आया 1919 में जिसका नाम था रॉयल एक्ट, ठीक है। कहीं गांधी जी बहुत उड़ रहे थे, तो अंग्रेज सब कहा इनका उड़ना तो कम करना पड़ेगा, तो कहा इस सब अंग्रेज सब क्या कहे, एक ला दिए कानून रॉयल एक्ट। इस कानून में ये सिस्टम था कि जो क्रांतिकारी सब हैं उनको बिना गलती के
गिरफ्तार कर लेंगे। अब मान लो जब क्रांतिकारी रहबे नहीं करेंगे, सब नेता सब रहबे नहीं करेंगे, बताओ तो कोई क्रांति हो पाएगा? नहीं पाएगा। तो अंग्रेज से कितना चालाक थे, सबके बिना गलती के गिरफ्तार कर लेंगे राय एक्ट में। ठीक, तब गांधी जी से तो बिल्कुल ना खुश रहना, जनता भी ना खुश रहना। अब किसी को बिना गलती गिरफ्तार करोगे जनता खुश रहेगी? अब गांधी जी खुश रही हैं? नहीं न रहेंगे। तो ये दिक्कत हुआ। तो फिर क्या कहा जाता है, अब गांधी जी कहे कि सही बात नहीं, ये विद्रोह कर दिए। ठीक, जनता विद्रोह कर दी। ठीक, इसी के समर्थन के लिए, इसी के लिए बातचीत करने के लिए जो जनता थे अमृतसर में, कहाँ अमृतसर में जालियांवाला बाग में एकत्रित हुए। चलो भैया वापस बातचीत किया जाएगा कि जो राय एक्ट लाए हैं इसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सब जाकर आराम से अपने शांतिपूर्ण बात कर रहे थे। तो क्या यहाँ का गया जनरल डायर, ठीक है ना, जनरल डायर गया। ठीक, तो क्या क्या उनसे गोली चला दी। अब बताओ, सब नाराज से बैठ के बतिया रहे हैं बगीचा में ये सब उठू मुद्दा पे, तो तुम गोली चला दोगे? नहीं, कहीं हथियार लेके वो सब गए थे कि मार डंडा कर रहे थे सबकी, तुम गोली चला दियो? नहीं करना चाहिए था ऐसा। नहीं तब क्या कहते, गोली चला दिए। ठीक, अब वो सब जनता भागे, सब जान बचा बचा के। वहाँ बस एक इनार था, इनार समझते हो क्या होता है? कुआं। ठीक है, सब बचने के लिए उसमें कूद गए। इतना कूद गए सब कुएं में भर गया, कुएं भर गया। दब दब के बहुत लोग मर गए। इतना लोग मरे, कम से कम नरसंहार हुआ, लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है, ठीक। और लेकिन जो अंग्रेजों के लिस्ट में था वो खाली 300 कुछ लोग को दिखाया, 300 लोग मरे, लेकिन हजारों की संख्या मरे थे लोग। ठीक है, ठीक। अब ये दिक्कत हो, अब गांधी जी बात सुन एकदम भड़क गए। कहे ये चुट्टा सब, पहले बात तो ये कानून कौन सा ला दिए हैं सब, इसके लिए सब शांतिपूर्ण जाके उत्तू कर रहे हैं, तो जाके गोली चलवा दिया है। ठीक, अब गांधी जी कहे अब असहयोग आंदोलन होगा। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया। सभी जनता का कोई भी आज के बाद अंग्रेजों के सामानों का यूज नहीं करेगा, कोई उसका नया सामान नहीं खरीदेगा। ठीक है, गांधी जी क्या कहे, कोई भी उनका नया सामान नहीं खरीदेगा, खुद अपना उत्पाद करेंगे। तो जनता कहे गांधी जी एक बात छूट गई लो। गांधी जी कहना का हमारे को जो यूज कर थे जब पहले से जला दीजिए। गांधी जी कहा हाँ जलाओ जलाओ। जनता क्या किया, जो सामान अंग्रेजों के पहले से थी उसको भी जला दिए, रास्ता में फेंक के, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के अंदर क्या था, अंग्रेजों के किसी भी सामान का प्रयोग नहीं करना। किस सामान का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको जला देना। ठीक, उसका ये हो गया। अब फिर इसके बाद था ये जला दिया। फिर गांधी जी कहे ऐसा करने से हम लोग को आज़ादी भी मिल सकती है। क्या मिल सकती है? वो सोचे थे कि ऐसा अगर आप लोग करते हैं तो अंग्रेज की आर्थिक स्थिति टूट जाएगी। ठीक है, अंग्रेज की आर्थिक स्थिति टूट जाएगी और वो हमारे देश को आज़ाद कर देंगे। ठीक, मेन उद्देश्य क्या था इसमें, देश की आज़ादी भी थी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि 1914 से और कहाँ तक युद्ध चला था? प्रथम विश्व युद्ध 1919 तक चला था ना। अभी प्रथम विश्व युद्ध चला था, अंग्रेजों का पैसा घाटा रहता अभी। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया सहयोग आंदोलन? यही था सहयोग आंदोलन। है सहयोग आंदोलन, समझ में आ गया? टाइम कितना हो गया? चलो हो गया, टाइम हो गया 7:30 नहीं 8 बज गया। थोड़ा टाइम ना पता चलता का? कोई दिक्कत? अब कल क्या लिखवा देंगे हम तुम सबको? वो क्या बच रहा है इसमें? असहयोग आंदोलन हो गया, खत्म हो गया। हाँ, भारत छोड़ आंदोलन बताना है, दांडी यात्रा बताना है और समन्वय आंदोलन बताना है। कल तीनों टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, लिखवा देंगे, कोई दिक्कत? शनिवार को टेस्ट। ठीक है, जितना पढ़ाई रहेंगे और ये चीज का ध्यान रखना सर, जितना लिखवा रहे उतना याद रखे रहना सर। ज्यादा पढ़ा भी नहीं रहे, कम ही पढ़ा रहे हैं। आप लोग को समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा दोबारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो। सुक्कू भाई के दुकान पे चला जाए।